नमस्कार, मेरा नाम है किंजल चौहान। आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे के बारे में आप सब ने अब तक सुन लिया होगा। वैसे में ये जो कि गुजरात के अहमदाबाद से इस प्लेन ने उड़ान भरी थी। एयर इंडिया का विमान बताया जा रहा है जिसका नंबर AI-171 था। अब इस विमान ने जब उड़ान भरी तो एयरपोर्ट से कुछ ही देर की दूरी पर जब ये ऊंचाई पर पहुंचा, और एयरपोर्ट से बहुत दूर तक भी ये विमान नहीं जा पाया था, कुछ ही दूरी पर था, जिसकी वजह से इस विमान में फ्यूल बहुत ही ज़्यादा फुल था। दोनों टैंक फ्यूल के फुल थे। अब ऐसे में एक साथ विमान के दोनों इंजन खराब हुए और फ्यूल ज़्यादा होने की वजह से जब विमान तेज़ी से क्रैश हुआ तो उसमें भयानक आग लग गई और विमान में तकरीबन 275 लोगों की मौत हो गई। और ये विमान एयरपोर्ट से, जो कि पूरा सुनसान एरिया था और कुछ ही दूरी पर एक मेडिकल कॉलेज बना हुआ था जिसका हॉस्टल वहाँ पर था, विमान हॉस्टल के अंदर जाकर गिरा और हॉस्टल की मेस में जो बच्चे खाना खा रहे थे, इस समय का आप सोचिए कि किसी को कुछ पता नहीं होता, ये बच्चे अपने हॉस्टल से मेस में खाना खाने के लिए पहुंचे थे। अब ऐसे में जब विमान क्रैश हुआ तो कई बच्चों को भी गहरी चोटें आई हैं और विमान में जितने लोग थे वो तो सभी बुरी तरह से मौत का शिकार हो चुके हैं। अब ऐसे में विमान में केवल 2 व्यक्ति बचे हुए थे, जिसमें से एक की अभी ज़्यादा पुष्टि की जा रही है कि वो एक व्यक्ति बचे हैं जिनसे प्रधानमंत्री भी मिलकर आए हैं। इतने बड़े विमान हादसे के बाद उसमें 275 लोगों के होने के बाद केवल एक व्यक्ति जो कि अभी भी बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में भर्ती है। पूरे विमान के प्लेन क्रैश का हादसे में जिक्र में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। कई लोग विमान की तकनीकी खराबी पर सवाल उठा रहे हैं तो कई दूसरे देश पर आरोप लगा रहे हैं। अब ऐसे में प्लेन क्रैश के बाद बाबा रामदेव ने भी अपनी टिप्पणी जाहिर की है। उन्होंने ये आरोप टर्की पर लगाया है और ये बात रखी है कि विमान की तकनीकी खराबी टर्की की कंपनी के ऊपर थी, जिसकी वजह से अब टर्की ने इस बात से कहा है, नकार दिया है। एक एक्स पोस्ट के जरिए टर्की ने इस बात को कहा है कि एयर इंडिया विमान में उनका कोई भी इस तरीके का बयान शामिल नहीं है कि इस विमान की क्रैशिंग टर्की की वजह से हुई हो। लेकिन इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि एयर इंडिया कंपनी ने सभी लोगों को, जितने लोग उस प्लेन में मौत का शिकार हुए हैं, उन सभी लोगों को 1-1 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। लेकिन क्या ये 1 करोड़ रुपए लोगों की जान की कीमत है? क्या जिन लोगों ने अपने परिजनों को खो दिया है, किसी ने अपने बेटे को, किसी ने अपने माता पिता को और कई अपने प्रियजनों को खो दिया है, क्या उन लोगों की जान की कीमत ये 1 करोड़ रुपए वापस उन्हें उनका वो प्रिय लौटा सकते हैं? अब ऐसे में ये विमान क्रैश हुआ और कई लोग एक दूसरे से मिलने जा रहे थे। किसी की तुरंत ही शादी हुई थी, कोई अपने माता पिता से मिलने के लिए दूसरे शहर जा रहा था। अब ऐसे में विमान क्रैश होकर इन सभी लोगों के सपने वहीं पर अधूरे रह गए। किसकी जिम्मेदारी है इस विमान पर? प्रशासन एक दूसरे पर सवाल उठाता रहता है, तकनीकी खराबी पर सवाल उठाएगा, लेकिन जो लोग मरे हैं उन लोगों के लिए कोई भी इस तरीके की अब क्या बात साबित होगी कि आखिर क्यों वो प्लेन खराब हुआ और क्या वजह थी कि ऐसा दूसरा हादसा दोबारा ना हो। इतने लोग मौत का शिकार हुए हैं, इस पर बाकी लोगों उनकी क्या हालत है जब उन्हें पता चला कि उनके प्रियजन इस तरह से प्लेन क्रैश में मर गए। और इस पूरी प्लेन में एक क्रू मेंबर जो कि इन्फ्लुएंसर थी, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। नई इन्फ्लुएंसर, वो अपनी उड़ान भर रही थी, अपना करियर की शुरुआत कर रही थी, वो भी इस प्लेन में मौत का शिकार हो गई। कई सपने, कई हज़ारों, कई लोग इस प्लेन में जो कि नए सपने लेकर उड़ रहे थे, वो सभी मौत का शिकार हो गए। अब इस पूरे हादसे में कौन जिम्मेदार है? प्रशासन इन सभी लोगों के लिए क्या कदम उठाता है? आगे इस तरह की कोई खबर आती है या नहीं? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।